नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना है और क्या पूजा विधि है उसकी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जिसे भाद्रपद पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर भाद्र पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का व्रत रहते हैं और उनकी पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। जन्म के बाद तो भगवान का लालन पालन ऐसे किया जाता है जैसे उनके घर में बच्चा पैदा हुआ हो, उनका स्वयं का बच्चा हो। बड़ा ही मनमोहक रूप, बड़ा ही मनमोहक रंग, बड़ी ही मनमोहक छटा होती है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी के दिन किस प्रकार व्रत रहना है और किस प्रकार से उनकी पूजा करनी है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, व्रत और पूजा शुरू करने से पहले आप सुबह जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र, हो सके तो नए वस्त्र, नहीं है तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप अपनी पूजा के लिए आसन लगाइए। एक लकड़ी की चौकी पर अगर आपके पास लाडू गोपाल या शालीग्राम है तो उन्हें विराजित कीजिए, नहीं है तो कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति भी चलेगी। उससे पूर्व आप सुपारी या हल्दी के गौरी और गणेश अवश्य स्थापित कर लीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गौरी गणेश का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इनके पूजन के बाद ही किसी की पूजा प्रारंभ की जाती है। साथ ही एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और उसके ऊपर अगर आपकी इच्छा हो तो नारियल रख दीजिए। अगर नारियल नहीं है तो आप एक प्लेट में अक्षत या चावल भरकर उसके ऊपर रख दीजिए। ऐसा करने के बाद उस मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। एक तरफ आपने कलश रख लिया है, उसके ऊपर चावल रख लीजिए। एक तरफ आपने गौरी और गणेश को स्थापित कर लिया है और एक तरफ आपके शालीग्राम या भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या फिर लाडू गोपाल जी आपने स्थापित कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक अलग से जल और लेना है जो कि आचमन के लिए या भगवान के स्नान करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, अब आप पहले आचमन कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः इस प्रकार बोलते हुए, अथवा आपका अगर गुरु मंत्र है आपके पास तो अपने गुरु मंत्र का नाम लेते हुए आप अपना आचमन कीजिए। अपने आप को शुद्ध करने के बाद भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी, माता गौरी को आप सर्वप्रथम गोपी चंदन का तिलक लगाइए। तिलक लगाने से पूर्व आप एक घी के दीपक प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा, कोई भी व्रत प्रारंभ नहीं होता है। तो घी का दीपक आप प्रज्वलित करने के बाद जो आपने कलश के ऊपर अक्षत रखे हुए हैं उसके ऊपर उस दीपक को रख दीजिए। इसे जल दीपक बोला जाता है। वहाँ रखने के बाद अपने हाथ में संकल्प के लिए आप थोड़े से चावल, एक पुष्प और कुछ जल लेकर आप संकल्प लीजिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और वह स्थान बोलिए जहां आप उपस्थित हैं। उस स्थान को बोलने के बाद इन चीज़ों को आप भूमि पर छोड़ दीजिए। यह आपका संकल्प हो गया। किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले या किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले दीपक का जलाना अत्यंत ही आवश्यक है। उसी प्रकार संकल्प का लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। संकल्प लेने के बाद आप गौरी गणेश को स्नान कराइए, फिर शालीग्राम को स्नान करवाइए, या अगर लाडू गोपाल है या तस्वीर है आपके पास श्री कृष्ण भगवान की तो उसे स्नान करवाइए, उन्हें छीटिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गोपी चंदन से भगवान श्री गणेश और माता गौरी को आप तिलक कीजिए। उसके बाद लाडू गोपाल को आप तिलक कीजिए। लाडू गोपाल को नए वस्त्र पहनाइए और साथ में कलावे का वस्त्र, यानी थोड़ा एक कलावा ले लीजिए, उसका कलावे का वस्त्र ही समझा जाता है, वह गणेश जी को चढ़ाइए, गौरी जी को चढ़ाइए और लाडू गोपाल जी को वस्त्र पहनाइए। उसके बाद तीनों को हल्दी चंदन लगाने के बाद आप उन्हें इत्र लगाइए। तत्पश्चात आप गौरी गणेश को पुष्प चढ़ाइए। गणेश जी को पीला पुष्प, गौरी जी को लाल पुष्प चढ़ेगा और भगवान श्री कृष्ण को पीला पुष्प चढ़ेगा। तत्पश्चात
उन्हें भोग लगाइए। भोग में भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए आप उनके भोग में तुलसी का दल अवश्य रखिए। बिना तुलसी के दल के भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाया जाता है, परंतु सिर्फ उन्हीं के भोग में। यहाँ भोग भी आप 2 रखेंगे, एक गौरी गणेश के लिए और एक भगवान श्री कृष्ण के लिए। गौरी गणेश के भोग में आप गलती से भी तुलसी दल मत रखना और भगवान श्री कृष्ण के भोग को आप बिना तुलसी दल के मत रखना। यानी भगवान श्री कृष्ण के भोग में आपको तुलसी दल रखना है और गौरी गणेश के भोग में आपको तुलसी दल नहीं रखना है। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद, पूजा करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाता है। उस दिन आप निराहार रहकर आप व्रत कीजिए, भगवान नाम का जाप कीजिए। रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उससे पूर्व ही भगवान या लाडू गोपाल या जो भी है आपके पास, शालिग्राम है या लाडू गोपाल या भगवान की तस्वीर है, उसे आप खीरे के साथ लपेटकर और ढककर रख दीजिए। और जब जन्म होगा उस समय उस खीरे से उन्हें बाहर निकालिए। समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण का उसी समय जन्म हुआ है। पूरे प्रेम के साथ, पूरे हृदय भावना के साथ, भक्ति के साथ भगवान का जन्म लिया है। उनका जयकारा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। इस प्रकार जयकारा लगाने के बाद भगवान को गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, शहद और जल से उनका स्नान कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनाइए, उन्हें पुष्पों की माला पहनाइए। उसके बाद उन्हें भोग लगाइए। भगवान का भोग लगेगा, माखन और मिश्री का, साथ में तुलसी दल अवश्य होगा। साथ में कुछ लोगों के यहाँ पंजीरी भी बनती है जो देवकी माता के लिए बनती है, उसका भी उन्हें भोग लगेगा। तत्पश्चात भगवान को नए वस्त्र और पुष्पमाला इत्यादि पहनाने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें झूले में बिठा के झुलाइए और भगवान नाम का स्मरण कीजिए। आपके सभी संकट, सभी कष्ट आपके कट जाएंगे। आपके जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत उसी समय से टलना शुरू हो जाएगी। आपके सभी पाप कर्म कटने लगेंगे। दोस्तों, इस प्रकार पूजा विधि के बाद, भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के बाद, उनके स्नान के बाद जो चरणामृत उनका बचा हुआ है उसे पंजीरी और चरणामृत दोनों को मिलाकर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। भगवान आपके सभी कष्टों को हरेंगे। आपके घर में कभी भी धन की, अन्न की और वंश की कमी नहीं होगी। अगर आप निसंतान भी हैं तो समझ लीजिए कि उसके बाद आपके संतान के योग बनने लगेंगे। शीघ्र ही आपके घर में योग्य संतान जन्म लेगी। और अगर आप दरिद्र हैं तो आपकी दरिद्रता खत्म समझिए। उस दिन से आपके घर लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा, क्योंकि जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी जी को आना ही होता है। इस प्रकार जब आप भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे तो लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ी दौड़ी आपके घर में आएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको व्रत करना है और यही पूजा विधि है भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। इसी पूजा विधि से आप भगवान को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में आनंद भर लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।